ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई आप लोग के लिए, और इसके रिगार्डिंग चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट डाला गया था। अभी जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है भाई 1 अगस्त 2024, इस डेट में ट्रिपल IQ के जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं उन सभी लेक्चर्स पे आपके यहाँ पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो ऑफर रहेगा सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। ओके, 24 आवर्स क्या है, मतलब क्या, 31 जुलाई जो है भाई, है ना, अभी जुलाई चल रहा है ना, तो लास्ट डे है आपका 31 जुलाई। तो इसका जो रात होगा यानी मिडनाइट भाई 12 बजे, जैसे ही आपका 12 बजेगा इसका मतलब क्या, ये आपका 1 अगस्त एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो 12 बजे मिडनाइट से लेकर के अगस्त का जो 12 बजे मिडनाइट आएगा, है ना, 1 अगस्त का, तो टोटल जो है आपका 24 आवर्स एक तरीके से यहाँ पे टाइम है। तो अगर आप सिंगल सब्जेक्ट लेते हैं भाई, जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आपको सीखना है, जैसे मशीन सीखना है, पावर सिस्टम सीखना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सीखना है ना, या फिर अगर आप नए हैं चैनल पे, है ना, और अगर आपको थोड़ा ट्रस्ट का इशू है भाई, तो आप एक सब्जेक्ट से एक तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं ट्रिपल IQ के साथ। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है भाई, आपको ट्रस्ट का इशू नहीं है, तो आप कॉम्बो पे भी जा सकते हैं। अगर आप कॉम्बो लेंगे, कॉम्बो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होना चाहिए भाई, जैसे मशीन पावर सिस्टम या फिर कहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन, है ना, तो 2 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो टोटल जो है आपका यहाँ पे 35% का एक तरीके से लेस कर दिया जाएगा। ओके, तो सिंगल सब्जेक्ट पे आपका 30% लेस है, कॉम्बो लेंगे भाई तो आपका 35% यानी 5% जो है एक तरीके से और लेस कर दिया जाएगा। और ओल्ड स्टूडेंट है भाई तो ऑलरेडी आपको पता होगा, है ना, एवरी ईयर जो है 1 अगस्त को हम लोग ये ऑफर एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे भाई थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और कितने सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है मैंने यहाँ पे बुक अरेंज कर दिया भाई। ये आपका रेफरेंस बुक रहेगा यानी मेन बुक रहेगा भाई जो हम लोग यूज करेंगे, और ये तो मेन बुक है। अब क्योंकि एक बुक में भाई पूरा का पूरा डाटा एक तरीके से नहीं रहता है, कुछ ना कुछ आपका मिसिंग रहेगा, तो उसके लिए फिर हम लोग मल्टीपल बुक यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है आपका मेन बुक अरेंज किया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल अवेलेबल है, और अगर आप फ्रेशर है भाई तो फ्रेशर को कैसे एक तरीके से पढ़ना वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले भाई हम लोग को बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना होता है, ये क्लियर हो गया। फिर सेकेंड नंबर पे आपको मशीन पढ़ना होता है। फिर हम लोग थर्ड नंबर पे पावर सिस्टम पढ़ते हैं। अब बोलिएगा पावर सिस्टम को हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद भी पढ़ सकते हैं भाई, लेकिन इसमें जो आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाला यूनिट है ना, जब आप फॉल्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपका सिंक्रोनस जनरेटर का कॉन्सेप्ट यूज होगा बार बार। ओके, खासकर प्रोटेक्शन को अगर आप डेप्थ में जाएंगे भाई, है ना, तो वहां पे आपका जैसे फॉल्ट पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर जो है आपका कॉन्टैक्ट कब एक तरीके से ओपन करता है, तो वहाँ पे ट्रांजिएंट पीरियड क्या होता है, सब ट्रांजिएंट पीरियड क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है ना, तो सबको समझने के लिए भाई आपका सिंक्रोनस जनरेटर यानी मशीन भाई पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आपको एक तरीके से स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन समझ में आएगा। बाकी पावर सिस्टम में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो फर्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर आपका मशीन, फिर आपका पावर सिस्टम, फिर ये पूरा का पूरा कोर पेपर है भाई ये तीनों। ओके, ये कवर कर लेते हैं। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट हो गया, ये भी आपका एक तरीके से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सिग्नल सिस्टम ये सब तो आपका एडवांस सब्जेक्ट हो जाता है, तो ये सब में दिक्कत नहीं होगा भाई। तो अभी फिलहाल के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल अवेलेबल है, मशीन अवेलेबल है, पावर सिस्टम अवेलेबल है, मेजरमेंट अवेलेबल। मेजरमेंट में आपका सिर्फ एनालॉग मिलेगा एक तरीके से। ओके, एनालॉग पोर्शन वाला पूरा कवर हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भाई अवेलेबल है, और अभी आपका सिग्नल एंड सिस्टम एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका भाई अवेलेबल नहीं रहेगा। आप इनरोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको स्टॉक में लेक्चर नहीं मिल पाएंगे। आपका ये एक एक करके लेक्चर मिलेगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो टोटल यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स हैं भाई, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। वही अगर हम लोग एमसीक्यूज की बात करें भाई, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एमसीक्यूज एक तरीके से, है ना, सब्जेक्ट्स मान लेते आपने पहले से पढ़ा हुआ है, सिर्फ एमसीक्यूज चाहिए, तो एमसीक्यूज के लिए आपको यहाँ पे 2 कोर्स अवेलेबल है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भाई कि एमसीक्यूज में आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ भाई कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स पे है। तो आपका पहला है 5000 प्लस एमसीक्यूज, जो कि आपका वी के मेहता का भाई काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है यानी 90% आप मान के चलिए जो बुक है भाई ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भरा हुआ है। ओके, और इसमें आपका
4 सब्जेक्ट मर्ज करके पूरा बुक बनाया गया है। पहला आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर आपका मशीन, फिर आपका पावर सिस्टम और फिर आपका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है। और एक SSC JEE PYQ, ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड है भाई, है ना, वी के मेहता से ज़्यादा स्टैंडर्ड आपका ये भाई। ओके ना, लेकिन इसमें क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, तो इसमें आपका मिक्स रहेगा भाई। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो न्यूमेरिकल के लिए भाई और एक सीक्वेंस में आपको एक तरीके से सीखना है ना, तो आप हमेशा वी के मेहता के लिए जाइए, क्योंकि ये तो PYQ है ना भाई, 2007 से लेकर के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें एक तरीके से मर्ज किए गए हैं। तो अभी भाई ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट्स। अब एक बुक जो है सफिशिएंट नहीं होता भाई, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो ये जो वी के मेहता का बुक है ना, इसमें आपको 2 पोर्ट नेटवर्क नहीं मिलेगा, 2 पोर्ट नेटवर्क इसमें नहीं दिया गया है। तो 2 पोर्ट नेटवर्क कहाँ से सीखेंगे, तो उसके लिए फिर हम लोग दूसरे बुक को एक तरीके से यूज करते हैं भाई। तो कहने मतलब ये क्रैश कोर्स नहीं है आपका, ये क्रैश कोर्स का मतलब क्या, ये 6 महीने में या फिर 3 महीने में आप सोचेंगे पूरा सिलेबस में कवर कर लो, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो, तो भाई वो वाला क्रैश कोर्स नहीं है। एक सब्जेक्ट को आपको कवर करने में कम से कम तो 2 महीना 3 महीना टाइम लगेगा भाई। और इनमें सबसे बड़ा जो है आपका मशीन है, मशीन सबसे बड़ा भाई, मशीन सबसे बड़ा है। फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल आएगा और फिर 3rd नंबर पे पावर सिस्टम आएगा। ये तीनों कोर पेपर होते हैं, इनको अगर आपने कवर कर लिया तो भाई आपको फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कहीं पे भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इन्हीं तीनों का जो कॉन्सेप्ट आपका बार बार कभी इसमें इस तरीके से यूज होता है। अब हम लोग एक सब्जेक्ट को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। जैसे पहला है बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल देखिए यहाँ पे 3 बुक हम लोगों ने यूज किए हैं, है ना। 2 पोर्ट नेटवर्क भाई इसमें नहीं दिए गए, तो इस वाले बुक से हम लोगों ने करवाया। फिर हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक होता है DC ट्रांजिएंट और एक होता है भाई AC ट्रांजिएंट एनालिसिस, है ना। तो DC ट्रांजिएंट तो दिया हुआ है इसमें कि भाई इंडक्टर को हम लोग अगर DC सप्लाई में कनेक्ट करें t=0 इंस्टेंट में, अगर आपका भाई कोई RL सर्किट है तो भाई वहां पे DC के केस में इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, कैसे वो चार्ज होगा, कैसे वो डिस्चार्ज होगा, है ना। तो ये DC ट्रांजिएंट होता है भाई। इसमें हम लोग AC ट्रांजिएंट भी पढ़ते हैं, तो AC ट्रांजिएंट इसमें नहीं है, तो उसको फिर हम लोगों ने इस वाले बुक से कवर करवाया। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भाई एक बुक कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है। तो जब भी आप बुक खरीदना चाहते हैं तो जो रेफरेंस बुक दिखाए गए यहाँ पे, जो मेन बुक है भाई, सिर्फ उसी को खरीदना है ना। जैसे अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल ये ले सकते हैं भाई, बेस्ट बुक है। मशीन के लिए आप PS भीमराव का ले सकते हैं, बेस्ट बुक है। पावर सिस्टम के लिए ये बुक ले सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोग के लेक्चर में जो है आपको मल्टीपल बुक्स एक तरीके से मिलेंगे भाई। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल 3 हो गया भाई, एक इशफाक हुसैन का है। वही अगर हम लोग मशीन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन में ये आपका मेन बुक रहेगा PS भीमराव। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, क्योंकि मशीन के अंदर हम लोगों ने वाइंडिंग भी पढ़ा है भाई, AC मशीन का वाइंडिंग, DC मशीन का वाइंडिंग। ओके, तो वाइंडिंग के लिए भाई फिर हम लोगों ने, क्योंकि इसमें आपको पूरा मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो आपको भाई थोड़ा सा लैंग्वेज टफ मिलेगा। ओके, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे इतने सारे बुक को फॉलो किया है। टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो भाई टोटल यहाँ पे 3 3 6 2 8 बुक है एक तरीके से, लेकिन रेफरेंस बुक यही रहेगा आपका। और अगर आप इजी वे में रखना चाहते हैं मशीन को तो भाई आप ये इशफाक हुसैन का बुक ले सकते हैं, ये आपका रेफरेंस बुक रह जाएगा। बाकी लेक्चर जो है सफिशिएंट रहेगा। पावर सिस्टम की बात करें भाई तो पावर सिस्टम में ये आपका मेन बुक रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, चीजें जो है ऊपर दिए हुए हैं। जैसे जब आप प्रोटेक्शन यानी लास्ट में जब आएंगे भाई तो प्रोटेक्शन बिल्कुल सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, बिल्कुल ऊपर दिया गया है, वो सफिशिएंट नहीं है समझने के लिए। तो उसके लिए आपको फिर ये वाला पढ़ना पड़ेगा, पूरा स्पेशल बुक है आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर। ओके, इसमें जब आप कोरोना लॉस पढ़ेंगे तो भाई इसमें पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ। कोरोना को पढ़ने के लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे JB गुप्ता को एक तरीके से यूज किया हुआ है। फिर आपका पावर सिस्टम में जैसे जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया। फिर आपका ट्रांसमिशन मतलब क्या भाई, हम लोग जनरेशन से पावर को भेज रहे हैं कहाँ, कंज्यूमर तक। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर आपका घर तक पहुंच गया बिजली, यानी यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं भाई, हीटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ट्रैक्शन हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया। तो इसके लिए फिर ये वाला बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। स्पेशल बुक है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, तो ये भी आपका मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 4 बुक एक तरीके से भाई हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है पावर सिस्टम के लिए। और स्टार्टिंग में ही भाई बताया कि क्रैश कोर्स नहीं है, इसलिए इतने सारे बुक को फॉलो करके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मर्ज किया गया है।
मेजरमेंट की बात करें भाई तो एनालॉग मेजरमेंट में हम लोगों ने जो बुक यूज़ किया है यही वाला है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट डाल दिया गया भाई चैप्टर नंबर 16। तो इसमें भाई मेजरमेंट है, लेकिन मेजरमेंट एक अलग सब्जेक्ट है ना, तो इसमें भी जो दिया गया ऊपर ऊपर दिया गया है, तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए डिटेल में हम लोगों ने इस वाले बुक को फॉलो किया भाई। ये आपका मेन बुक है A.K. साहनी का। ओके, ये तो आपका भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। और वही इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई अभी आपका ये मेन बुक रहेगा, इस बुक को आप ले सकते हैं। ऐसे लेक्चर जो है आपका सफिशिएंट रहेगा, बाकी एडवांस चीज़ों के लिए फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल बुक पे एक तरीके से शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स भाई अभी रनिंग में है आपका। ओके, तो ये पूरा का पूरा भाई हम लोगों ने सब्जेक्ट्स के ऊपर बात किया है। अब हम लोग यहाँ पे फी के लिए थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल फी दिया हो भाई। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है आपका कंप्लीट फी आपका 2400 रुपीज आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन 3400 रुपीज आएगा, पावर सिस्टम 2600 रुपीज आएगा। मेजरमेंट आपका, क्योंकि इसमें सिर्फ एनालॉग वाला पोर्शन एक तरीके कवर किया गया है, तो इसमें आप कह सकते हैं भाई जेई है ना। अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए भाई अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनालॉग मेजरमेंट सफिशिएंट रहेगा, या फिर अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए भाई, है ना, कि भाई ये है क्या, इस सब्जेक्ट में क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। और ये एक्चुअल फी है भाई। फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हम लोग भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक साथ चलता है। इसका 2600 रुपीज़ है। सिग्नल सिस्टम भाई अभी स्टार्ट हो रहा है, ओके, स्टार्ट हो जाए जल्दी। 900 रुपीज़ फी है। और फिर आपका यहाँ पे MCQs का भाई ये दोनों 7 और 8 नंबर। VK मेहता इसका 1800 रुपीज़ फी है भाई, ओके। 450 रुपीज़ हर एक सेक्शन का आएगा। जैसे 4 सेक्शन मैंने आपको बताया ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ओके, फिर आपका मशीन हो गया, फिर आपका पावर सिस्टम हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ओके। 4 यूनिट है, 450 रुपीज़। आप एक एक करके भी यूनिट ले सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर आपको चाहिए होगा तो एक यूनिट ले सकते हैं भाई, 450 रुपीज़ आपका फ़ी आएगा। और SSC JPYQ भाई अभी करंट में आपका रनिंग में है, ओके, तो इसका आपका कंप्लीट फ़ी जो है 1500 रुपीज़ आएगा। तो अगर आप वन टाइम में लेना चाहते हैं भाई, जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ये वन टाइम अगर आप लेना चाहते हैं तो एक्चुअल फ़ी को अगर आप काउंट करेंगे ये आपका 15,900 रुपीज़ आएगा। इस पे आपको 35% का लेस हो जाएगा। 35% लेस करेंगे तो जो ऑफर प्राइस आएगा ये आ जाएगा आपका 10,335 रुपीज़। ये आपका कंप्लीट जितने भी अभी IIIT के पास अवेलेबल है कोर्सेस, इसका फ़ी हो गया भाई। अब हम लोग आते हैं सिंगल अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल है भाई, तो 30% लेस करने पे इतना फ़ी आएगा। मशीन का फ़ी यहाँ पे दिया हुआ, पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें भाई क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी रनिंग में आपका, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करके इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। 1300 रुपीज़ आएगा। 2 इंस्टॉलमेंट में आपको फ़ी पे करना होता है, ओके। तो 1300 रुपीज़ फ़ी पे करेंगे तो इसमें करीब आपको अभी 70 लेक्चर जो है इंस्टेंट मिल जाएंगे। फिर आपका ये भी कंटिन्यू हो रहा है, बीच बीच में भाई ये बंद हो जा रहा था क्योंकि फीडबैक नहीं मिल रहा था भाई स्टूडेंट का, ओके। क्योंकि कोई एक्टिव रहेगा भाई तभी तो हम लोग करवाएंगे ना, कोई भी फीडबैक नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। फिर सिग्नल सिस्टम में भी भाई इनरोल कर सकते हैं अगर आपको सीखना है, ये भी स्टार्ट होगा अभी। और बाकी आपका ये जो MCQs वाला पोर्शन है भाई, इसमें आपका कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप वन टाइम में लेते हैं VK में आता 200 रुपीज़ लेस कर दिया जाएगा। और बाकी SSJ जो है आपका वही फी जो है आपका 1500 रुपीज़, इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी 1500 ही आएगा आपका। और वही अगर आप कॉम्बो लेते हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट का लेते हैं भाई, अगर आप ये दोनों लेना चाहते हैं तो भाई जो भी टोटल फ़ी आ रहा है उसका 35% निकाल लीजिएगा, वो आपका फाइनल फ़ी रहेगा। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर पावर सिस्टम दोनों एक साथ लेना है, जिस पे भी आपका 35 को मिनिमम जो है आपका 2 का आपको कॉम्बो रखना पड़ेगा भाई, तभी जाके आपका 35% का एक तरीके यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, ओके। बाकी अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोर पेपर लेना चाहते हैं, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ओके, ये सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं भाई, तो जो भी आपका टोटल फ़ी आएगा इसको ऐड कर लीजिएगा और 5% जो है एक्स्ट्रा आप ऐड कर लीजिएगा, वो आपका फाइनल फ़ी आ जाएगा, ओके। अब कैसे इनरोल करना भाई इस पर बात करते थोड़ा सा।
ये जो नंबर मेंशन किया गया भाई, ये AAA का परमानेंट नंबर है 7519957965। इस पे भाई अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगा आपको, है ना, जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है भाई वीडियो देखने के बाद, कुछ और चीज़ पूछना है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नहीं तो फिर भाई व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप में आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी इसमें टोटल जो है 100 सीट्स है भाई, 100 सीट्स में भी आपका 8 सीट जो है बुक हो गया है, ओके, 8 सीट जो है बुक हो चुका है, तो टोटल 100 सीट्स हैं इसमें। अभी जैसे अगर आपको इनरोल करना है इसमें, है ना, ऑफर बैच में इनरोल करना है भाई, तो आप ₹100, ओके, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ फी पे करके आप अपना सीट बुक करवा सकते हैं भाई, ओके। जैसे मान लेते हैं आपको मशीन में इनरोल करना, तो मशीन के लिए भाई आप मैसेज कर दिए व्हाट्सएप में, सर मेरे को मशीन का एक तरीके से सब्जेक्ट बाई करना है, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ फी पे करके आप बुकिंग करवा लीजिए। बाकी जो आपका पेंडिंग अमाउंट रहेगा वो 1 अगस्त को आपको क्लियर करना होगा। किसी भी सब्जेक्ट में आप इनरोल करना चाहते हैं, फिर कॉम्बो पैक में इनरोल करना चाहते हैं, तो भाई आप ₹100 फी पे करके सीट बुक करवा लीजिए। बाकी जो भी आपका ड्यू रहेगा वो 1 अगस्त को कर लीजिएगा, ओके। इससे आपका एक सीट जो है आपका रिजर्व रहेगा भाई, ओके, सीट का फिर इशू नहीं रहेगा आपके लिए। तो आपका परमानेंट नंबर है भाई, इस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप अवेलेबल है। अब जो आप सीट बुकिंग करेंगे, है ना, तो इसी सेम नंबर पे भाई आपका फ़ोन पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, पेटीएम भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। और अगर आपके पास ये सब नहीं है, आप नेट बैंकिंग यूज़ करते भाई, है ना, अगर आपको बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो भाई व्हाट्सएप कीजिएगा, बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे वैलिडिटी की बात करते भाई, तो जो लेक्चर रहेगा ये 4 ईयर्स, इसमें आपका 3 ईयर्स प्लस 1 ईयर एक्सटेंडेड रहेगा भाई, ओके। तो 4 साल का आपका ये रहेगा। 4 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है भाई। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, नोट्स बना करके पढ़ेंगे भाई, कहीं ना कहीं आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई आपका एग्जाम भाई क्रैक हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट करना भाई। जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स को अगर आपने ईमानदारी से कंप्लीट कर लिया भाई, तो टेक्निकल आपके लिए सफिशिएंट है। आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम में बैठेंगे भाई, गारंटी है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। बाकी कहीं पे भी डाउट होता है भाई, है ना, कोई भी डाउट हो, ऐसे डाउट्स होंगे नहीं भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लेक्चर डिज़ाइन करते हैं कि भाई कमज़ोर से कमज़ोर जो स्टूडेंट हैं, है ना, जैसे मैट्रिक पास करके आ रहे हैं, फिर ITI करके आ रहे हैं भाई, तो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है, कहीं पे कोई कुछ डिस्कशन करना भाई, तो इसी नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। जो भी डाउट रहेगा भाई वो एक तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा आपका। तो आई होप कि आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा भाई, ओके। अब हम लोग यहाँ पे भाई इसमें एक चीज़ और है भाई कि किस किस एग्ज़ाम के लिए एक तरीके से बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो भाई ये जो है आपका जितने भी JEE एग्ज़ाम हो रहे भाई, फिर चाहे स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का हो, है ना, वो सभी के लिए एक तरीके से एप्लीकेबल है, ठीक है। जितने भी AE एग्ज़ाम हैं या फिर JEE एग्ज़ाम भाई, है ना, ये सब के लिए एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि एक क्रैश कोर्स नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, बस इतना पढ़ के जाइए भाई, जो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है सफिशिएंट है, AE के लिए भी और JEE के लिए भी। बाकी अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC JEE हो गया भाई, है ना, तो SSC JEE के लिए हो गया, RRB JEE के लिए हो gया, आपके स्टेट के अंदर कोई भी AE का या फिर JEE का एग्जाम निकलता है उसके लिए हो गया, ISRO का हो गया, DRDO का हो गया, बार का हो गया, TMRC हो गया, और जितने भी अदर स्टेट में मेट्रो हैं भाई, है ना। उसके बाद आपका बिहार, झारखंड, ये सब स्टेट JEE के लिए भाई, जो स्टेट के अंदर वैकेंसी ये सब निकलता है ना। तो यहाँ पे बस AE JEE लिखने का मतलब भाई ऑल ओवर इंडिया में, है ना, सेंट्रल का हो या फिर स्टेट का हो, ये सब के लिए एप्लीकेबल रहेगा भाई, क्योंकि आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ये एक तरीके से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर पेपर है भाई, यही पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ओके। तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। बाकी जो आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम हो गया, है ना, तो कंट्रोल सिस्टम भाई सिग्नल सिस्टम जो आप पढ़ेंगे उसके बाद ही पढ़ना होता है। तो अभी कंट्रोल सिस्टम अभी हम लोग पास अवेलेबल नहीं है। अभी टोटल 6 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, प्लस आपका जो 2 बुक MCQs का अवेलेबल है। एक ये वाला बुक हो गया VK मेहता का, ओके,
और एक आपका भाई SSC JEE PYQ हो गया। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ये दोनों आपका, इसमें अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो भाई 5000 प्लस जो है VK मेहता के अंदर है क्वेश्चंस, और करीब 4000, ठीक है, 4000 जो है आपका SSC JEE PYQ के अंदर। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 9000 क्वेश्चंस का एक तरीके से ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज रहेगा विथ एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन का मतलब ये नहीं कि भाई सिर्फ 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, नहीं, जहाँ पे जितना चाहिए, जैसे कोई क्वेश्चन है भाई जहाँ पे आपको पूरा का पूरा 1 घंटे का लेक्चर प्रोवाइड करना है ना, तो उस तरीके का भी प्रोवाइड किया गया भाई। तो MCQs पे भी आप जा सकते हैं अगर आपने ये सब पहले से पढ़ा हो भाई। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ पहले से और सिर्फ MCQs करेंगे तो भाई कोई फायदा नहीं, क्योंकि MCQs भाई रट नहीं सकते आप, रटेंगे कुछ दिन रहेगा फिर वो इरेज हो जाएगा आपके दिमाग से। तो ये डेट आपको एक तरीके से ध्यान रखना, 1 अगस्त 2024। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा भाई तो आप कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा।